अमेठी में प्रियंका गांधी की सभा है और अभी अभी प्रियंका गांधी पहुंची हैं और ये तस्वीरें आप देखिए अमेठी में उनके भाषण की शुरुआत होनी है और उससे पहले यहाँ पर लोग उनका नारे लगा करके स्वागत कर रहे हैं। क्या इस बार अमेठी का गणित दिख रहा है आपको? अमेठी का गणित पूरा किशोरी लाल शर्मा 2 लाख वोटों से यहाँ जीत रहे हैं। तो ये पिछली बार जिस तरह से पटकनी लगी अब की बार उसका बदला लिया जाएगा। वो गलती थी अमेठी वासियों की, एक बार धोखा है, धोखा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और यहाँ पे जो आई हैं स्मृति ईरानी जी, विकास के नाम का कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं किया है यहाँ के। और जो भी आया जैसे मेगा फूड पार्क उसको यहाँ से ले गई, ट्रिपल आईटी आया था, पेपर मिल आई थी, सब कुछ उठा के ले गए। जो विकास के नाम पे अमेठी को मिला था, राहुल गांधी जी ने लाया था, उसको भी यहाँ से उठा के ले गए। कोई विकास ये एक रामलीला मैदान है आबादी के बीच में। तो ये मैदान के अंदर जो है वो कुर्सियां लगाई हुई है यहाँ पर। और उधर आप दिखाएंगे तो उधर एक तस्वीर आप दिखाइए, जूम करके दिखाइए, महिलाएं खड़ी होकर के वहां पर प्रियंका का अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। तो प्रियंका को लेकर के चार्म तो है जी। वीडियो उधर से वो महिलाएं खड़ी होकर के रिकॉर्ड कर रही है। अरे दीदी है, असली दीदी प्रियंका गांधी। इंदिरा गांधी के जमाने से, जब इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, तब उनके साथ अमेठी आया करती थी। एक एक परिवार से, एक एक जो माने लोगों से इनका बहुत पारिवारिक संबंध है, परिवार है उनका। तो कैसे लोग नहीं आएंगे? उनके लिए बहुत चाहता। अब जहाँ गए पूरी अमेठी में आज कई जनसभाएं थी इनकी, 12 कार्यक्रम लगे। मैं आपको बता दूं कि ये 5 बजे सभा होनी थी, अभी 8:30 बज रहे हैं और अभी ये सभा हो रही है। तो 5 बजे की सभा 8:30 बजे 3.5 घंटे लेट। जी, तब भी देखिए, पब्लिक देख लीजिए भाई, कार्यक्रम लगा है। रास्ते में आते वक्त कहीं लोग मिल जाते हैं, खड़ी हो जाती हैं, स्वागत करते हैं। अमेठी का परिवार है और शुरू से सोनिया जी के साथ में, जब राजू जी थे तो उनके साथ में आती रहती थी। छोटी थी तो खुद बोली है, मन से इन्होंने बोला है। ठीक है, तो देखिए कुछ महिलाएं हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं कि अमेठी को लेकर के यहाँ की जो महिलाएं हैं, आम महिलाएं, वो उधर रैली में सुन रहे हैं कुछ यहाँ पर जो। तो यहाँ पे प्रियंका गांधी आई हैं आपके इधर, क्या कहेंगे आप? इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव का आपको? नहीं बोलेंगे? चुनाव का क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल लग रहा है जीतेंगी प्रियंका के शर्मा जो है जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, मतलब लग रहा है। आप ये आपका घर है या कहीं बाहर से आए हैं? नहीं, मेरा घर उधर है, हम यहीं के हैं आप? हाँ, यहीं। कितनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? करीब 5:45 बजे से। 5:45 बजे से। 5:45 बजे, 2-2.5 घंटा हो गया। हाँ, हो गया। हाँ। तो आपका भी यहाँ मकान है या वैसे ही है? इधर ही है घर। इधर ही है। तो कितनी देर से आप खड़ी हैं यहाँ पे? 5 बजे से। 5 बजे से खड़ी है। और आप 1 घंटा। कब आ गए थे आप? 1 घंटा हो गया भैया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। ये मतलब किसी ने बोला या आपको खुद ही जो है वो लगा कि चलो चलते हैं? या जाने पाए तो आए भैया, दूसरे सुने तो आए नहीं। किसी से सुना था? हमारे ये घरे है। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? सही है सब। क्या होगा? जीती है और जीती है भैया। कौन जीते? ये प्रियंका जीती है। और दूसरी तरफ बीजेपी? अब भैया इनका हम जानते बोल जाए। अच्छा, उनका नहीं जानते? भैया बीजेपी का जीतना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अब की ये जो वजीफा, मतलब क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप जो है वो भी काट दिया लड़कियों का अब की बार। और कई सारी चीजें हैं, ये जो आयुष्मान योजना थी इसमें भी कई लोगों को सुविधा नहीं मिली है। बहुत मतलब समझ के योजना दी जा रही है, सभी को नहीं मिल रही है, समझ रहे हैं। हमारे पति जो है, हमें कैंसर का मरीज थे, उनको जो है हमने बहुत कोशिश किया कि मिल जाए। 10 लाख रुपए प्राइवेट अस्पताल में जो है खर्चा किया, लेकिन यह है कि कहीं से कोई सुविधा में मिली। कौन थे आपके? मेरे हस्बैंड मुंह का कैंसर हो गया था। 10 लाख रुपए खर्चे से प्राइवेट, हाँ, जमीन बेच के कराया। बिल्कुल। मेरे आपको कार्ड बना हुआ था क्या आयुष्मान का? नहीं बना, बहुत कोशिश की, गए बनवाने, लेकिन बना नहीं। अच्छा। हाँ, कुछ भी मुझे तो कोई सुविधा नहीं मिली है। आप कार्यकर्ता हैं या फिर यहाँ की आम महिला हैं? आम महिला, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ कोई।
अगर अपने पति का नाम लेकर के तो कौन आदमी झूठ बोलेगा? 10 लाख रुपए आपके खर्च हो गए। हाँ हाँ, बम्बई में वहाँ जो है अभी ये लोग सब जानते हैं, मुल्ले वाले अभी यहीं किराए कमरे में रहती सही कह हूँ। रहे हैं ये? हाँ सही है, बम्बई से इलाज हो रहा है। पिछले साल हुआ है, अभी जमीन बेचे, मेरी मम्मी भाई सब मदद किए, 1-1 लाख रुपए सब मिला के तो बम्बई में करवा के आए अभी अभी। लेकिन एक है आयुष्मान में 5 आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? आप लोग कब से इंतजार कर रहे हैं? 5-6 बजे से बैठे बस, 5 बजे से। 5 बजे से। इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? ठीक है सब। क्या होगा इस बार? अरे प्रियंका बदलाव आएगा। उधर बीजेपी भी ताकत लगा रही है अपनी। नहीं तो यही में लगा रहे हैं। 5 साल में स्मृति ईरानी जी का कैसा कामकाज रहा उनका? हाँ? बीजेपी का काम कैसा रहा? आपका घर है इधर ये तो दूर है क्या? नहीं पीछे पीछे से आए हो? ये बोलिए अम्मा चलिए, तो लोकल है, थोड़ा सा बोलने में हिचक रहे हैं। आप लोग यहीं के हैं? हाँ रही है। क्या नाम है आपका? श्याम जी कौशल। हाँ? श्याम जी कौशल। श्याम जी कौशल। हाँ जी। कौशल साहब, इस बार क्या माहौल दिख रहा है आपको? अब क्या बताएं, क्या बताएं हम? किसका माहौल लग रहा है? हम क्या बताएं भाई? कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? अब कुछ क्या लग नहीं रहा बता सकते ना, है? किसी को नहीं बता सकते हैं। किसी का नहीं बता सकते हैं। तो आप तो जो है वो थोड़ा सी इधर हो जाइए, आप तो बुजुर्ग हैं, तो पहले इंदिरा जी को भी देखा होगा आपने तो? हाँ, इंदिरा जी का देखे है, गांधी जी का देखे, इंदिरा गांधी देखी, सबका देखी, राजीव जी को भी देखा, राहुल का देखा, सबका देखा। बाकी वैसे राज अब कहाँ आए? हैं? अब वो राज कहाँ आए पहले वाला? वो राज अब नहीं है। तब वो क्या अलग था उसमें? बढ़िया लगता रहा, राज बढ़िया रहा, क्या बढ़िया था? सब चीज बढ़िया रहा, गल्ला पाती सब सस्ता रहा, खाद तो रहा गरीब अमीर। ये बताओ, ये कह रही है कि तब महंगाई नहीं थी, आप ये बोल रही है? तब इतनी महंगाई कहाँ थी जितनी अब है। तब 1 रुपया का 16 किलो गेहूँ मिला तो रहा, अब मिला था। अब बताओ, 1 रुपया का 10 किलो चावल मिला तो रहा। वो कह रहे हैं कि अब कमाई बढ़ गई है। अरे कौन कमाई है? मन से धुए घरे बैठे हैं, कमाई बढ़ गई है। हाँ, कौन चीज की सरकार देता है नोट? एक तो पेंशन तो बहन नहीं न सके तो नोट देता है। सास पतो बैठी है बेवा, एक तो पेंशन तो बटत नहीं ना, बोले का सब मरत है। दादा नहीं रहे आपके, कह रहे हैं? न मेरे घर दादा है न मेरे पास लड़का है बड़ा वाला, दोनों खत्म है। बट लड़का भी नहीं है और पति भी नहीं है, हाँ, और पेंशन तब भी नहीं है। तब भी नहीं है। तो पहले मिलती थी, अब मिलनी ही बंद हो गई है। अरे पेट को बंधवा न की है, कितने दिन दौड़ी का दे है, बना नहीं, पेंशन बनबे ना भाई। पेंशन बना नहीं, वो पेंशन नहीं बनी। कितना दिन हो गया उनको गए हुए? के का चाचा खत्म है। चाचा का 30-35 साल होएगा कि पहले पेंशन थी क्या? नहीं, पेंशन नहीं बनी। पेंशन पहले भी नहीं बनी आपकी? नहीं, फिर का मेरा लड़का जवान खत्म हो गया, उन्होंने खत्म हो गए वो सब। कैसे हो गए? उनके एक बैग बीमारी उठी, हार्ट की, खत्म हो गए। किसके? पता है कि अच्छा, आपके। तो कमाई का साधन नहीं है? नहीं, कौन कमाई का साधन है? कौन बिजनेस किया जाए भैया? अरे दिन भर कमाओ, शाम के खाओ। अब ये आए, इनसे क्या उम्मीद है कोई उम्मीद या नहीं है? अरे उम्मीद करिए तो काहे नहीं ना, जब कुछ न करिए तो कौन उम्मीद रहे? करिए तो है ये है। कांग्रेस पार्टी या केएल शर्मा ये कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? कांग्रेस को तो वोट मिलना है। कांग्रेस का वोट तो मिलना है। मिलना ही मिलना है। हाँ, ये यहाँ के सारे लोग खड़े इसलिए बोल रहे हो? नहीं मिलेगा वोट, कांग्रेस का वोट मिले भैया। कांग्रेस को क्यों दे रहे हो? हैं? क्यों दे रहे हो कांग्रेस को वोट? अरे अब दिया जाइए, सरकार बदली जाए और का होए। 5 साल उनका देखा, 5 साल उनका देखा, 10 साल उनका देखा, और फिर पुराने आ जाइए। अभी अब की पिछली बार किसको वोट दिया? ये का पिछली बार अजय सब खड़ा रहा, उन्हीं का तय दिन का।
नहीं, अब की 2019 में पिछले 5 साल पहले किसको वोट दिया? अजय खड़ा रहा, कमल पे खड़ा रहे, वो पे खड़ा रहे, कमल को दिया। कमल का दी। आपको अब की किसको दोगे? कांग्रेस के छोड़ाए वोट कहीं नहीं जाएगी। क्या कह रहे हैं? दादी यही बोल रही है कि कांग्रेस को छोड़ के इन्होंने कभी वोट किसी को नहीं दिया। लेकिन वो एक दुख भी बता रही है अपना, 35 साल से जी 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 बिल्कुल बिल्कुल पेंशन नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ? जिसको जो तकलीफ है वो बताएगा ना माननीय सांसद महोदया ने आज तक, कहने का मतलब 5-10 साल। लेकिन भाई 35 साल में तो आपकी भी तो सांसद रहे, आपकी भी सरकार रही। जी जी, तो यहाँ जो कुछ भी हुआ है, कहने का मतलब जो कुछ भी है सब गांधी परिवार की देन है। गांधी परिवार ने ही यहाँ सब कुछ किया है। इन्होंने तो सब कुछ, कहने का मतलब आप यहाँ के ही है, लोकल जी है? जी लोकल है, मेरा घर यहीं बगल में है। कार्यकर्ता है आप? नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैंने कि इस बार यहाँ इस बार यहाँ, कहने का मतलब भैया चुनाव जनता लड़ रही है। नहीं, एक काम करिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दुर्गेश पांडे है। अब पांडे जी, इनका कम से कम जिम्मेदारी लीजिए भाई, आप अपने से नहीं, करवा के दीजिए, इनकी पेंशन तो बिल्कुल करवाइए। बिल्कुल उनकी दादी का हो जाएगा। कहने का मतलब जब इनको इस बार ये जीते हैं केएल शर्मा जी, तो इनका बिल्कुल करवाया जाएगा। जैसे सरकार इनकी थी, ये कहने का मतलब कुछ करने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे तो 35 साल का नाम लिया इसमें तो नहीं, आपकी भी गलती। 35 साल की नाम, जैसे कि ये बात है कि ये अभी जैसे 60 साल या वृद्धा वो विधवा पेंशन वगैरह जो कुछ थी, ये टाउन एरिया का मामला था अपना। यहाँ जैसे रहती हो दादी? यहीं पास में। हाँ, कहाँ रहते हो आप? यहाँ गन्ना मंडी, सड़क वो पार, सड़क वो पार, सड़क के वो पार। दूर से देखो टीना छावा है, सड़क पर से देखोगे टीना छावा है। चलो पांडे जी, ये देखो ये काम तो करना चाहिए जी आपको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर। बच्चा नहीं है उनके, बिल्कुल, लड़का भी बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। आदमी भी नहीं है। बिल्कुल, जैसे यहाँ के जैसे कि वो चेयरमैन साहब जो हैं वो भी बीजेपी से हैं, तो कोई कुछ करने का नाम ही नहीं लेता है। सबसे भाई बड़ी अब बात कुछ भी हो, लेकिन कुछ आदमी हो तो सत्ता जिनकी है वो उनको कुछ ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हाँ कैसे क्या है। क्या लग रहा है आप लोगों को? अब की बार गठबंधन का जीतना तय है, क्योंकि बीजेपी झूठा वादा करती है। जिनको 15 लाख मिले हैं वो भाजपा को वोट देंगे, और जिनको 300 में सिलेंडर मिल रहा है वो भाजपा को वोट देंगे। हम लोगों को तो 1000 में सिलेंडर मिल रहा है और न 15 लाख हमको मिला है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे मुल्क के अंदर चैन, सुकून और अमन होगा, और जो नफरत की राजनीति भाजपा कर रही है इससे मुक्ति होगी। आपको क्या लग रहा है भाई? बिल्कुल भैया, विकास पे वोट होगा इस बार, विकास पे वोट होगा। किशोरी लाल शर्मा यहाँ से आएंगे भाई, कांग्रेस सरकार आचार आएगी। संहिता यहाँ पे चल रही है, लेकिन भाजपा द्वारा सोलर पैनल गांव-गांव में लगवाया जा रहा है। अगर हम लोग कहने का मतलब करवाएं, कांग्रेस पार्टी या कोई विपक्ष दल करवाए तो उन पे कार्यवाही हो जाएगी, लेकिन ये लोग रातों रात कहने का मतलब सोलर पैनल। क्या कह रहे हैं आप? सर मेरा नाम मजहर हाशमी है, जगदीशपुर का रहने वाला हूँ मैं। यहाँ पे केवल क्या हो रहा है कि स्मृति कैसे हरा दिया पिछली बार राहुल गांधी को? जी, राहुल गांधी को कैसे हराया है? मैंने नहीं हराया है, झूठ मक्कारी से हराया गया, ठीक है, फ्रॉड करके हराया गया, ठीक है ना। इनके मन में भाजपा केवल फ्रॉड करती है, ठीक। बार क्या माहौल है? अब की यही है, कांग्रेस आ रही है और 3 लाख वोटों से आ रही है, फुल बहुमत से आ रही है लेकिन कांग्रेस। राहुल हार गए थे तो केएल शर्मा जीतेंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि उनके भाई हैं, 40 साल से उनके परिवार में रह रहे हैं, उनके घर का सदस्य है वो बाहर के नहीं है। वो मेन चीज क्या जो है वो इनके पक्ष में बात बना रही है, माहौल बना रही है, मेन चीज क्या लग रही है आपको? माहौल ये चल रहा है कि केएल शर्मा जो है, ठीक है ना, कांग्रेस से 40 साल से जुड़ के उनके परिवार का सेवा कर रहे हैं, ठीक। हम लोग केवल कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, ठीक है ना, राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं, और जनता स्वयं खुद चुनाव लड़ रही है। न तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, न तो केएल शर्मा लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और स्मृति ईरानी, भाइयों बहनों, हम लोग को क्या नौकरी मिली? नौकरी मिली है, नौकरी मिली है, लगातार यहाँ पे नौकरी मिली है। कैंप लगाए हुए हैं यहाँ पे। रात भर सुनिए सर, हाँ। रात भर सांड चराते हैं, दिन भर 300 रुपए की नौकरी करते हैं, वो भी पैसा नहीं मिलता है, पता है आपको। 172 रुपए हम लोग को मिलता है, ठीक है ना। देखिए वहाँ पे जो है वो भाषण चल रहा है, मैं थोड़ा उधर जा करके इसलिए बात नहीं कर रहा, वो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, लेकिन एकटक होकर के लोग प्रियंका को सुन रहे हैं। एकटक होकर के प्रियंका गांधी को यहाँ पर लोग जो है वो सुनने का काम कर रहे हैं, और करीब करीब जो है वो 20-25 मिनट से प्रियंका बोल रही है। ये सभा 3 घंटे 3.5 घंटे लेट है, और उसके बाद में भी लोग जो है वो 2-2 घंटे से 2.5 घंटे से यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रहे हैं। और मुर्गा बट रहा था, केवल 20 लोग थे, उसके लिए भी मार हो गया था यहाँ पे। तो चोर और चुंडाल और फराड करने वाले लोग आएंगे। सही बात बोल रहे हैं। 100% भाई, मुंशीगंज रोड पे स्मृति ईरानी 20 लोग थे। वो केस वेस भी करवा देते हैं। अरे वो भाजपा सरकार है, वो तो फराड करेगी। वो एमएलसी साहब के ऊपर अभी केस कर दिया, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर फराड केस, और हमारे भैया हैं प्रधान शादीपुर भरत कुमार सिंह, उनके ऊपर फराड केस है।
ये फराड कर रही है ये। देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे इधर, और इतनी देर में प्रियंका वो यहाँ पर जो है वो बोल रही है, तो एक एक आदमी जो है वो खड़े होकर के सुन रहा है, और ये एक बड़ी बात है। यही मैं थोड़ा सा साइड में होकर के यहाँ पर टटोलने का काम कर रहा था कि प्रियंका गांधी को राम उदित यादव अमेठी के समाजवादी के जिला अध्यक्ष पूरी ताकत लगा दिए हैं और जिता देंगे 3 लाख वोटों से। राम उदित यादव समाजवादी पार्टी के किसी को परिचय नहीं देना है, बच्चा जानता है, हम लोग बचपन से जानते हैं, राजू जी को जानते हैं, इंदिरा गांधी कैप्टन सतीश शर्मा जी फिर भी आएंगे, पक्का आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल तो हारे, लेकिन पिछली बार वो कोई कारण था झूठेवाद। अमेठी का एक ट्रेंड है जो कायम रहा है। 21 साल बाद प्रत्याशी हारता है, कांग्रेस हारती है। 77 में संजय गांधी हारे, 98 में कैप्टन सतीश शर्मा हारे, 2019 में राहुल गांधी हारे। अब भाजपा को 21 साल फिर इंतजार करना होगा। यहाँ से एक ट्रेंड है, आप इसको सर्च करके देख ले। देखिए प्रियंका को देखिए एक बार, जो अभी तक था यहाँ पे धर्मेंद्र भाई, हाँ। जो अभी तक हम आपको बहुत देखते हैं कंटिन्यू, बहुत देखते हैं आपको, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, आप आए हमारे क्षेत्र में। आप देखिए मतलब यहाँ से केएल शर्मा कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे। 1 लाख नहीं 3 लाख वोटों 1 लाख वोटों से अपना 3 लाख, मतलब मैं अपना वो है। आराम से बोलो। देखिए जरा थोड़ा सा इधर थोड़ा सा। बहुत बड़ा फैन है यार दोस्त। शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ जीत जाए कांग्रेस, हैं? यहाँ कांग्रेस जीत जाए पूरा, जिला कम से कम 1.5 लाख वोट 2 लाख वोट से जीते पक्का। ये कार्यकर्ता वाली बात है कि कैसे? नहीं, यहाँ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने पूरी ताकत लगा दिया है। गाँव के हम तो भाई कौन नेता है यहाँ तो आए, क्या हम तो भाई गाँव के, हम तो भाई कौन नेता थोड़ा है। नेता नहीं है। पीछे रहता है। भगवान को वो लेकर, राम भगवान को लेकर आए हैं, और राम भगवान हमको लेकर आए कि उनको लेकर आए हैं? नहीं। राम भगवान को पैदा किए थे वो। तो ये इधर रहिए ना, इधर क्या रहेगा इस बार? इस बार मेन मुद्दा यही है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो मतलब रोजगार का है, और जमीनी जो है मतलब कि जो बैल या जानवर है, अनवारा जो जानवर वाला मसला है, ये सबसे ज़्यादा हावी होने वाला है। और दूसरा रोजगार आएगा, और फिर तीसरा स्मृति ईरानी का झूठ और मोदी जी का झूठ, ये सबसे ज़्यादा मतलब फैक्ट है इधर का, कि शुरू से आखिर तक झूठ पे झूठ ही चल रहा है। मतलब हम लोगों के लिए कुछ नहीं, जो युवा है वो बेरोजगार है। प्रियंका को सुनाइए एक बार। मैं किसी महिला के घर जाती हूँ, कहती है नहीं दीदी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, मुझे मालूम नहीं आगे क्या करूंगी। मजदूरी कर लेती हूँ, थोड़ी सी कमा लेती हूँ, थोड़ा सा कमा लेती हूँ, मैं पूछती हूँ वोट किसको? उसी विधायक को 3 बार वोट कर रही हूँ। क्यों? कहती है दीदी धर्म में उन्होंने भगवान के नाम विधायक कुछ कर नहीं आए, सांसद कुछ कर नहीं रही है, कोई सुविधा नहीं दी आपको, तो क्या कहते हैं भगवान का जवाब आसमान में खड़े होते हैं, कहते बोलो अपनी आंखें जाकर बन जाओ, मेरे नाम पर वोट मत दो। नेता से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या किया है, यही कहते हैं भगवान, क्योंकि भगवान ने हमेशा जनता की जागरूकता की बात की है। भगवान ने हमेशा ये कहा है, सदियों से, हजारों वर्षों से, कि अपनी सच्चाई को पहचानो। जो आपको बताया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है, आपकी सच्चाई आज बहुत गंभीर है। आज इस देश की सच्चाई बहुत गंभीर है। आज सत्ता में जो लोग हैं वो कल संविधान को बदल सकते हैं, वो कल को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने दिखाया है, बार-बार आपने प्रदेशों में सरकारी चुनी, पैसे खिला के विधायकों को बदल दी, गिरा दी सरकार। खुलेआम कहते हैं इसने 100 करोड़ लिए, उसने 100 करोड़ लिए। सबसे पहले तो ये 100 करोड़ आए कहां से? भाजपा आज सबसे अमीर पार्टी बन गई है इस देश में नहीं, दुनिया में। देश दुनिया की सबसे अमीर पार्टी, जानते हैं अमेरिका की पार्टियां भी इतनी अमीर नहीं है। कैसे? 70 सालों से ये देश आजाद था, 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, 55 सालों से
सरकार रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाती। ना कोई प्रयास किया उसे बनाने का। ये लोग हमें भ्रष्ट कहते हैं, हमारी पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं, हमारी पार्टी को धर्म विरोधी कहते हैं। और भ्रष्टाचार की स्कीम कौन बनाता है? मोदी जी। बाकायदा स्कीम बनती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कि जो जो चंदा दे रहा है उसका नाम गुप्त रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि किस किस से चंदा लिया, जब कचहरी में बात आई, न्यायाधीशों ने कहा सूची निकालो। क्या पता चला? कोविड की वैक्सीन किस किस को मिली? हाथ ऊपर करिए, किस किस को टीका लगा? हमें भी लगा, लगाना नहीं चाहती थी, लग गया। दो लगाए, प्रमाण पत्र भी मिल गया मोदी जी के चेहरे वाला, सबको मिला। अब सुन लो, पूरे देश की वैक्सीन एक कंपनी ने बनाई और उस कंपनी ने 52 करोड़ चंदा किसको दिया? गुजरात में एक पुल गिरा, आपको याद है? सैकड़ों लोग बह गए पानी में। उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने पुल बनाया, किसको चंदा दिया बताओ? धन्यवाद। ऐसे लोगों से चंदा लिया, कंपनियों से जिसपे आप छापा मार रहे हो। चंदा लिया, छापा बंद। आपने कार्रवाई कर रखी है, कोई केस डाल रखा है। चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में गया। ये है मोदी जी की ईमानदारी और मोदी जी की राजनीति भी बता देती हूँ। क्यों? आप जानते हैं आपके सांसद की भी यही राजनीति है। मंचों पे दिखेंगे, उद्घाटनों पे दिखेंगे, कभी कभार रोड शो कर लिया तो गाड़ी के ऊपर दिखेंगे, यूं हाथ हिला रहे हैं, जनता उधर है, इतनी पास भी नहीं आ सकती। ये तो सारा सुरक्षा कर्मचारी, जनता वो दूर से जनता को देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर कोई टीवी का कैमरा आ गया तो चलो किसी बच्चे को कोई पकड़ के ले आया कि मोदी जी के सामने कैमरे पे दिखना चाहिए कि मोदी जी जनता से भी मिलते हैं। उसको पता नहीं उसकी कितनी छानबीन करके लाए होंगे उनके पास। कभी जनता के बीच नहीं दिखते, हमेशा साफ सुथरे चमक रहे हैं। अरे मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, धूल से भरा होता था कुर्ता जब वापस आते थे, बाल में धूल, यहां तक निशान होते थे कि लोग ऐसे पकड़ रहे हैं, निशान होते थे, घाव होते थे। घबरा जाती थी, मैं छोटी थी तो देखती थी। आपके बीच आते थे, पैदल आते थे, अपनी गाड़ी खुद चलाकर, ये सब तामझाम लेके नहीं। आपके गांव में आते थे, आप डांट देती थी कि मेरा बिजली का खंभा नहीं लगाया तो वोट नहीं दूंगी, आ जाओ चाय पी लो चले जाओ। शाहीन तो बहुत डांटती थी। शाहीन को तो मैं पहचानती इसलिए हो क्योंकि मेरे पिताजी को डांट देती थी और प्यार भी बहुत करती थी, लेकिन मौके पे डांट देती थी। ये भी तो प्रधानमंत्री थे आपके, तो क्या हो गया? क्या हो गया 10 सालों में कि प्रधानमंत्री अपने आप को इतने बड़े समझ रहे हैं कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, जनता के बीच जाना नहीं, जनता के साथ घुल मिलना नहीं, जनता की समस्याएं जाननी नहीं है। क्या हो गया? कट गए हैं जनता से। आज तो उनके सलाहकार भी इतना डरते हैं कि वो भी नहीं बताएंगे कि किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है क्योंकि 10,000 50,000 रुपए नहीं दे पा रहा है। कोई सलाहकार नहीं बता रहा है कि यहाँ का नौजवान किस तरह से पिट रहा है महंगाई से और बेरोजगारी से। मन की बात तो वो करते हैं। अरे भाई, मन की बात तो उनकी मन की बात बताते हैं, आपकी कौन सी मन की बात सुन रहे हैं? 10 सालों में मन की बात प्रोग्राम है, आयोजित होता है, कोई खड़ा हो जाता है, पूछता है मोदी जी ये वो, मोदी जी जवाब दे देते हैं। लेकिन कभी आपके बीच आके पूछा है मेरे भाई आपके मन की बात क्या है? कभी आंसू पोंछा है? एक बार आंसू पोंछते हुए नहीं देखा मैंने उन्हें, किसी के भी, गरीब छोड़ो किसी के भी। आज रोती है, हाँ? अपने आंसू पोंछे नहीं, मैं किसी और के आंसू पोंछने की बात कर रही थी।
मैं अपने आंसू पोंछने की बात नहीं कर रहे थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं भाई और बहनों इस देश के, जो आकर आपके सामने अपनी परेशानियां गिनाते हैं कि देखो, गाली देते हैं वो सुबह से शाम तक। इंदिरा जी को देशद्रोही कहते हैं, राजीव जी को देशद्रोही कहते हैं। मेरे परिवार के हर सदस्य के बारे में कुछ ना कुछ पूछिए ही मत क्या क्या कहते हैं, और फिर आपके सामने आके शिकायत करते हैं कि कोई उनके बारे में उनको गाली दे रहा है। एक बार गाली नहीं दी, चरित्र ही नहीं है हमारा, सभ्यता ही नहीं है हमारी। हाँ, आप काम नहीं करेंगे तो हम जरूर सवाल उठाएंगे, आपकी गलत नीतियां हैं तो हम जरूर सवाल उठाएंगे। अब तो आप रो भी पड़े हैं जनता के सामने। अब इस ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। मैंने तो अपनी दादी देखी है, पूरी दुनिया हमला कर रही है, गालियां दे रही है, जंग कर रही है पाकिस्तान से। अकेली औरत पाकिस्तान को तोड़ रही है दो टुकड़ों में, एक आंसू नहीं गिरता। मैं आपको बताऊं इंदिरा जी के बारे में कुछ। जिस दिन उनके बेटे की आकस्मिक मौत हुई, 33 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब मैंने देखा है उन दिनों अपनी दादी को। फिर भी अगर रोती थी तो कमरे में रोती थी, जनता के सामने आती थी तो दृढ़ होकर खड़े हो जाती थी। अगले दिन काम किया उन्होंने, पीछे नहीं हटी। और ये थोड़ी सी आलोचना सुन के रोने लग गए, ये तो कमजोरी है। फिर मैंने तो सोचा कि दुनिया में कहते हैं कि बहुत दृढ़ है, ये तो सबसे सक्षम प्रधानमंत्री है। ये तो एकदम कमजोरी है कि वोट मांगने के लिए कुछ भी कर लिए तो वो कर रहे हैं। जो आपके यहाँ पे विधायक आके वोट मांगते हैं, जो कभी रो जाते हैं, कभी कोई आपसे कुछ और झूठ बोल के मांग लेता है। हाँ, देखो, सार्वजनिक जीवन जो है ना आसान नहीं है, लगता है आसान। हाँ, वॉशिंग मशीन आसान लगता है, आसान नहीं है। आलोचना सुननी पड़ती है, डांट सुननी पड़ती है, कोई सवाल उठाता है जवाब देना पड़ता है। ये सार्वजनिक जीवन होता है, कभी कभी जान देनी पड़ती है। रो नहीं सकते, अब वो बड़े हैं, मैं उनको सलाह नहीं दूंगी, मैं तो उनसे कई साल छोटी हूं। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि पहली बार मैंने देश के ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो आपके सामने आकर अपने दुख सुना रहे हैं। लेकिन आपके दुख सुनने के लिए उनके पास इतना रत्ती भर समय नहीं है। तो बात यह है भाइयों और बहनों की करना क्या है, अब आगे की क्या योजना है। आपको यही चाहिए कि धर्म के नाम पर राजनीति होती रहे, चुनाव में रोना धोना, या फिर फिजूल की बातें, कोई भैंस चुराएगा, कोई मंगलसूत्र चुराएगा, ये बातें, या फिर कोई और कहानी, भारत में चुनाव है, पाकिस्तान की बातें। क्या चाहते हैं? या आप चाहते हैं कि आपके जो नेता हो वो जवाबदेह हो, कि आपके जो नेता हो थोड़ा सा घबराएं आपके सामने आने पे कि भैया अगर काम नहीं किया है तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपके नेता थोड़ा मुंह दिखाने लायक बने, थोड़ी हिम्मत करें, आपके लिए भी कुछ करके दिखाएं। क्या चाहते हैं आप, ये तय करना है। क्योंकि अगर आपने इस तरह की राजनीति को और उभरने दिया तो ये जो बेरोजगारी आज 45 सालों में सबसे ज्यादा है, 5 सालों में जाने कहां पहुंच जाएगी। आपकी समस्याओं का हल कौन करेगा? टीवी तो आपको दिखाते रहेगा, क्योंकि वैसे भी खरबपति के चैनल हैं सारे, वो तो दिखाते रहेंगे अच्छी अच्छी चीजें, बहुत तरक्की, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आप अपने जीवन में कोई तरक्की नहीं देखेंगे, अपने जीवन में वही मुसीबतें, वही परेशानियां। और जब आप प्रधानमंत्री या किसी नेता को बताने की कोशिश करते हैं तो वो आपको अपने दुख सुना रहे हैं, वो खुद ही रो रहे हैं, अपने ही आंसू पोंछ रहे हैं, आपके क्या पोंछेंगे। तो क्या चाहिए, तय कर लो, मन बना लो।
आपकी जागरूकता इस देश को बचा सकती है। आपको आंखें बंद करके अपना वोट देना है तो ठीक है, ऐसी खाई में रहिए, कौन मदद करेगा आके आपको? समझ लीजिए, यहां पे जो राजनीति आपने स्थापित की थी ना मेरे पिताजी के साथ, बिल्कुल सही राजनीति थी। कितना भी बड़ा नेता हो आकर आपके आंसू पोंछे, अपने आंसू हैं तो अपने कमरे में जाके पोंछ लीजिए। आप अपना मन बनाइए, आपका वोट है, आपका अधिकार है, आपकी शक्ति है, आपका हथियार है, इसको अपने लिए इस्तेमाल करिए, अपने लिए। समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी क्या नीतियां लाई है, क्या हमारे लिए कुछ करने जा रही है, जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश हैं वहां क्या किया है, ये समझिए। फिर भाजपा को देखिए, कौन से बड़े बड़े सपने दिखाए, उनमें से क्या कुछ सपने साकार हुए? नहीं हुए। तो समझ लीजिए ना सच्चाई क्या है, और उस सच्चाई के आधार पर अपना वोट डालिए, किसी के बातों में मत पड़िए। मैं तो कहती हूं मेरी भी बातों में मत पड़िए। देख लीजिए कांग्रेस क्या कर रही है, हमारी प्रदेश सरकारों में क्या हो रहा है, महिलाओं के खाते में पैसे डल रहे हैं, महिलाएं सब जगह घूम रही है, तीर्थ यात्रा कर रही है, बस की फीस नहीं लगती, फ्री में जाती है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 25 लाख का बीमा यहाँ पूरे देश भर में लागू करेंगे, ताकि जिसको ऑपरेशन कराना हो उसके लिए मुफ्त हो जाए। हम कह रहे हैं कि जो स्नातक पास बच्चे हैं उनको 1 लाख सालाना पक्की नौकरी, पहली नौकरी, अधिकार मिलेगा कानूनी। हम कह रहे हैं कि फंड बनाएंगे नौजवानों के लिए, ताकि छोटे कारोबार मजबूत बने, आपको कुछ शुरू करना है आपको सुविधा मिलेगी। पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, किसानों के हर सामान पे जीएसटी मुक्त कर देंगे, किसानों की कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग लाएंगे। हम इतने सारे काम करना चाहते हैं आपके लिए। मजदूरी जो है, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी, ये कानून बनेगा। आशा आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए दुगना आपका मानदेय बनेगा। 30 लाख अग्निवीर को रद्द कर देंगे। और मैं देखिए हमने लिखा है अपने न्याय पत्र में, अग्निवीर जैसी स्कीम तो होनी ही नहीं चाहिए थी। सारी उम्मीदें, सारी आशाएं खत्म कर दी। जो मेहनत कर रहा था सेना में जाने के लिए, अब रो के कहता है कि मुझे नहीं जाना। मैं शहीद भी हो जाऊंगा तो मेरे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, मुझे शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, और 4 साल बाद वापस घर आऊंगा, नौकरी ढूंढूंगा फिर से। यह है मोदी जी की स्कीम। तो समझ लीजिए ये पिताजी की कर्मभूमि है, केक लगाव है आपसे। सच्चाई ये है, आपने इस भैया को हराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इस लगाव में। कोरोना हुआ उसके बाद सबसे पहले भैया ने मुझे फोन किया और बोला अमेठी का जो कहीं कहीं फंसा हुआ है, गुजरात में, बिहार में, मुंबई में, हैदराबाद में, ढूंढो और ढूंढ के घर पहुंचा दो। ये भैया के लफ्ज थे मुझे। कोरोना के जब कोरोना हुआ आपने हरा दिया था, सत्ता की जरूरत नहीं थी आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए, वो रिश्ता कायम है, कायम रहेगा। लेकिन पिताजी की कर्मभूमि है, पिताजी शहीद हुए इस देश के लिए, और आप सब उन लोगों के बेटे हैं, बेटियां हैं जिन्होंने पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इसीलिए दिल पे चोट पहुंचती है ये देखते हुए कि आप गुमराह हो रहे हैं, कि यहां से आप राजनीति का संदेश, सही राजनीति का संदेश पूरे देश में नहीं भेज रहे हैं। मिसाल बनिए, यहां से संदेश भेजिए पूरे देश में। नहीं चाहिए हमें ये नाटक नौटंकी, आंसू पोंछने वाली राजनीति। पहले हमारे आंसू पोंछो, भेज दो संदेश पूरे देश में कि हमें किशोरीलाल शर्मा जैसे कार्यकर्ता चाहिए, जो हमारे बीच में घूमे, जो हमारे पास आए, जो हमारे दुखों को समझे, जो दिन रात हमारी समस्याओं का हल ढूंढे। ऐसी राजनीति चाहिए। सिखा दो पूरे देश को
जागरूकता है आप में, बहुत समझदार हूं, मैं जानती हूँ, सबसे मिलती रहती हूँ। सब सीखा है आपसे कि नेता को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपकी उम्मीदें क्या है, आपकी समस्याएं क्या है। अब आप मन बना लो, बस मन बना लो कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है। और देखो, हमारी देश में केंद्र में सरकार आएगी, आपकी सारी संपत्ति जो देश की संपत्ति इन्होंने इधर उधर फैलाई हुई है अपने खरबपति मित्रों को, आपके हाथों में वापस आएगी। इन स्कीमों द्वारा आएगी, रोजगार द्वारा आएगी। महिलाओं के खाते में जब 8,500 रुपए हर महीने हम डालेंगे, वो पैसे वापस आपके हाथों में आएंगे। ये करके दिखाएंगे, हम कर रहे हैं अपने प्रदेशों में जहां हमारी सरकार है। इसीलिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने ध्यान से सुनी मेरी बातें। और मैं उम्मीद रखती हूं कि 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप किशोरीलाल शर्मा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और इस देश में एक नई क्रांति लाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। जय हिंद।